नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नीलम शर्मा है और मैं आज आप मेरा जो चैनल है इसका नाम हिंदी ज्ञान धारा है। इसमें आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो हिंदी की किताबें हैं उनमें जो काव्य खंड और गद्य खंड है उनके जो पाठ है एनसीईआरटी से संबंधित उन सभी का हल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही काव्य खंड के जितने भी पद हैं सूरदास, तुलसीदास, इन सभी के पदों की विस्तृत व्याख्या, उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस, साथ ही उन पदों की समरी और उन पदों में से आए हुए पूर्व परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उनकी आपको विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। तो आज इस चैनल पे मेरा ये प्रथम दिन है और आज से मैं इस चैनल की शुरुआत में कक्षा 10 का जो काव्य खंड है उसका पहला जो पाठ है सूरदास उसको शुरू करने जा रहे हैं। सूरदास जी के पदों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको सूरदास जी के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ कि उनका जन्म 1478 में रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। कुछ विद्वान उन्हें दिल्ली के पास सिही नामक गांव का भी मानते हैं। प्रसिद्ध है कि वे 6 वर्ष की अल्पवायु में ही विरक्त हो गए थे और वे विलक्षण गायक थे। उन्होंने सूरदास जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य को अपना गुरु बनाया। तब वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें भजन कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया गया था। सूरदास जी की कई रचनाएं हैं। कहा जाता है कि वो जन्मवान थे, फिर भी उनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई है। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं उनमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। सूरसागर उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार है। देखा जाए तो सूरदास जी के सारे जितने भी पद हैं वो गाने के लिए लिखे गए हैं और उनके पदों में संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल हुआ है। सूर की भाषा ब्रज है और उनके पदों में अद्भुत मिठास और मधुरता और कोमलता है। उनके पदों में आपको अलंकार भी देखने पड़ेंगे, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि। तो जहाँ जहाँ शब्दों में अलंकार आएंगे मैं उन अलंकारों के बारे से भी आपको अवगत कराती जाऊंगी। अब सूरदास जी के पदों का सार देखिए। सूरदास जी के पदों का सार देखिए। सूरदास जी के पदों में 4 पद लिए गए हैं। सूरदास जी के 4 पद लिए गए हैं। इनमें से सूरदास जी के जो पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिनमें जो गोपियां हैं उनका श्री कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ है और जब वो उनके वियोग में व्याकुल रहती हैं तो कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव को उनके पास भेजते हैं ज्ञान का संदेश देने के लिए। तब वे कृष्ण के मित्र उद्धव को प्रेम भरा उलाहना भी देती हैं और साथ में कभी कभी व्यंग भी करने लगती हैं। इनका जो पहला पद है उसमें इनका जो पहला पद है इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो जो कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो। तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम का पता ही नहीं है और तुम्हारा मन उनके प्रेम से कभी लगा भी नहीं। उन्होंने इस अपने और कृष्ण के प्रेम को स्पष्ट करने के लिए कई तरह के उदाहरण भी दिए। जैसे उन्होंने कमल के पत्ते का उदाहरण दिया कि पुरईन पात जल पात रहत भीतर तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार कमल का जो पत्ता है वो जो पानी में डूबा रहता है फिर भी उस पर उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहकर कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो। इसी प्रकार उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार
जल की मटकी, जो जल की मटकी है वो तेल में है तो तेल की जब मटकी को जल के सागर में या समुद्र में हम लगा डालते हैं तो वो जो समुद्र का पानी है वो तेल की मटकी के ऊपर टिकता ही नहीं है, उसकी एक भी बूंद उस तेल की गागरी के ऊपर नहीं रुकती। उसी प्रकार तुम कृष्ण के आसपास रहे हो, कृष्ण की संगति में रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय को कृष्ण के प्रेम ने नहीं छुआ है। उसके बाद गोपियां उनसे व्यंग भी करती है कि हे उद्धव, ये तुमने अच्छा ही किया कि तुमने कभी प्रेम की नदी में प्राव नहीं रखा है और तुम्हारी कभी दृष्टि रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, कि अर्थात तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य पे मुग्ध नहीं हो गई है, क्योंकि यह तो हम भली गोपियां ही हैं जो कि कृष्ण में के प्रेम से इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। इस प्रकार से उन्होंने उद्धव को उल्हाना भी दिए हैं, उद्धव पर व्यंग भी किए हैं। अब इसका दूसरा पद देखिए। दूसरे पद में गोपियां कृष्ण को निष्ठुर कहती हैं और वो कहती हैं कि मन की मन ही माज रही, कि हमारे मन की आस तो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जान कौन पे उदो ना ही परत गई, कि हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं तो हम हमारे मन की तुमसे कैसे कहेंगे। वो कहती हैं कि अवधि आर आस आवन की तन मन बिथा सही, कि जिस कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में हमारी सांसें अटकी हुई थी, जिस कृष्ण की मतलब आस हम कर रहे थे कि कृष्ण अब आएंगे, उस कृष्ण ने तुम्हें हमें जोग संदेश का संदेश देकर भेजा है और उस जोग संदेश को पढ़कर बिरही न बिरदई, हमारी जो प्रेम की ज्वाला है, जो विरहाग्नि है, वो और भी तेज हो गई है और हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं और हमसे कृष्ण के वियोग में और धैर्य नहीं रखा जाता। वो कह रही हैं कि सूरदास धीरे धरई क्यों मर्यादा नहीं लही। वो कहती हैं, गोपियाँ सूरदास जी के माध्यम से कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, कि अगर कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है तो अब हम इस प्रेम में हम भी मर्यादा नहीं रखेंगे, हम भी इस मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। इसके पश्चात तीसरा पद देखिए। तीसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में कहती हैं और श्री कृष्ण के प्रेम और खुद के प्रेम की तुलना करने के लिए कई तरह के उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं कि हमारे हरिल हारिल की लकड़ी। तीसरे पद में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए जैसे ही जीवन धार हैं, जैसे कि हारिल पक्षी के मुंह में तिनका है। वो कहती हैं कि मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हम जिस प्रकार हारिल का जो पक्षी है वो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने अपने मन क्रम वचन से जो नंदन के पुत्र हैं, नंदन बाबा के जो पुत्र हैं, उनके याद को, उनके प्रेम को हमने हमारे हृदय से पकड़ रखा है। जाकत सोवत सपन दिवस निसी कान्ह कान्ह जक करी, कि वे गोपियाँ कहती हैं कि वे दिन रात कन्हैया का नाम रटती रहती हैं और उन्हें सुनत जोग लागत ऐसे ज्यों करोई ककरी, कि उन्हें योग का नाम कड़वी ककड़ी के समान कड़वा प्रतीत होता है। तो गोपियाँ कहती हैं ये जो जोग शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, योग इसका तत्सम शब्द है, तो जो जोग शब्द है वो आपका तद्भव है जो कि योग का बना हुआ है। योग आपका तत्सम है, तत्सम जो संस्कृत के समान शब्द, और जिन शब्दों को हम पढ़ने के लिए थोड़ा सा उसमें फेरबदल कर देते हैं वो आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। उसी प्रकार इसमें अगली जो लाइन है, सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी स न सुन करी, कि ये जो योग मार्ग है तो है, इनसे हमको जो ये ले गए देखी न सुनकर, कि ये जो तुम नई एक बीमारी लेकर आए हो, जो एक नई एक पीड़ा हमें देने आए हो, ये योग संदेश की, इसके बारे में हमने ना तो सुना है और ना देखा है। तत्पश्चात गोपियाँ कहती हैं कि ए उद्धव,
ये जो योग मार्ग तो उन्हीं लोगों के लिए ठीक है, या उन्हीं लोगों को इनके बारे में बताओ जिनके मन में कृष्ण का प्रेम नहीं रहता और जिनके मन चक्री रहते हैं, अर्थात कृष्ण के प्रेम से बंधे हुए नहीं रहते हैं। हमारा तो मन क्रम वचन से तन मन धन से हम केवल श्री कृष्ण में बंधे हुए हैं। यहाँ मन चक्री से मतलब है कि मन चंचल होना, कि जिनके मन चंचल होते हैं उन्हें ही योग संदेश दिया जाना चाहिए। हमारा तो मन श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। चौथे पद की ओर चलते हैं। चौथे पद में गोपियां व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति चलाना या राजनीति करना सीख गए हैं। कृष्ण हमसे राजनीति खेल रहे हैं, वो हमें राजनीति पढ़ाना चाहते हैं। समुझी बात कर मधुकर के समाचार सब पाए, कि वे चतुर तो पहले ही थे और अब राजनीति के दाव पेच भी सीख गए हैं। एक अति चातुर होते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, कि वो चतुर तो पहले ही थे और अब वो हमें गुरु ग्रंथ पढ़ाने आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाएं, कि ये गोपियां कहती हैं कि पहले ऐसे लोग राजनीति में होते थे जो जनता की भलाई के लिए तो भागे भागे फिरते थे, परंतु बड़ी बुद्धि उनकी, कि जो बड़ी बुद्धि होती है, जो विद्वान लोग होते हैं, उन्हीं को योग का संदेश दिया जाता है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए, कि जो राजनीति वाले लोग होते हैं वो जनता की भलाई हेतु भागे भागे फिरते रहते हैं और फिर बाद में वो अपमान करने लगते हैं। जब उनका मन उनसे लग जाता है तो वो चलतु जो हूते चुराए, फिर वो उनसे नजरें चुराने लग जाते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाएं, कि वे हमें, जो श्री कृष्ण हैं, वे स्वयं नीतिवान होकर हमसे अनीति करने लगे हैं। वे हमें योग मार्ग अपनाने की बात कहकर हम पर अन्याय ही कह रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए, कि राजधर्म तो यह कहता है कि एक राजा का राजधर्म यह है कि उन्हें कभी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, प्रजा को कभी दुख देना नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण का जो यह व्यवहार है राजधर्म के विपरीत है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे के वीडियो में हम